और चलिए 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी खबरें अब आपको दिखाते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, हंगामे के आसार। पहले दिन बीजेपी सांसदों ने लगाए मोदी मोदी के नारे, विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया। 22 दिसंबर तक चलेगा सत्र। संसद से निलंबन खत्म होने के बाद बोले आप सांसद राघव चड्ढा, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे मामले पर लिया था संज्ञान, 115 दिन के बाद राज्यसभा से निलंबन वापस लिया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा काम और व्यवहार में दिखे एक साथ लड़ने का प्रयास, केवल शब्दों से नहीं बनेगी बात। बीजेपी ने कहा जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया है भरोसा, बीजेपी और एनडीए को दिया समर्थन, बीते 9.5 साल में 67 साल से ज्यादा विकास हुआ। राजस्थान बीजेपी को आलाकमान के आदेश का इंतजार। बीजेपी नेता नारायण लाल पंचारिया ने कहा गहलोत ने अपनी नीतियों को लेकर जनता को किया था गुमराह। राजस्थान बीजेपी के नेता बाबा बालक नाथ ने एबीपी न्यूज से कहा राजस्थान में भी चलेगा बुलडोजर, हमारा हर पार्टी का कार्यकर्ता संत है। बीजेपी नेता नरपति सिंह राजवी ने एबीपी न्यूज से कहा दिया कुमारी को मेरी जगह टिकट देना समझ में नहीं आया, जहां से मैं लड़ा चुनाव वहां बीजेपी की वर्किंग टीम निर्दलियों के साथ चली गई। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा जनता का निर्णय हमेशा होता है सही, शायद हम जनता की सेवा अच्छे से नहीं कर पाए। एमपी सरकार के हारने वाले मंत्रियों में से एक है नरोत्तम मिश्रा। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने मायावती से पूछा बताएं कांग्रेस का वोट काटने के लिए क्यों उतारती है प्रत्याशी, अगर बीएसपी का गढ़ होता तो बात समझ में आती। बीजेपी की जीत पर मायावती ने खड़े किए सवाल, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, मायावती ने जनादेश का किया अपमान। शिवराज को कमलनाथ ने मिलकर दी जीत की बधाई, कहा जब मैं मुख्यमंत्री बना तो शिवराज ने भी दी थी बधाई। चुनाव खत्म होते ही अब शिवराज सिंह बिता रहे फुर्सत के पल, अपने परिवार के साथ उठाए छोले भटूरे और रबड़ी का लुत्फ, शहर के एक रेस्टोरेंट पर परिवार के साथ डिनर किया। एमपी कांग्रेस के विधायक महेश परमार ने कहा प्रत्याशियों के चयन और कुछ गलतियों की वजह से हारी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव ने कहा काम किया इसीलिए हमें वोट मिले, कांग्रेस का वोट प्रतिशत उतना ही है लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान, कांग्रेस राज में हुए भ्रष्टाचार की होगी जांच, 2-3 दिन में पूरी हो जाएगी विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता ओपी चौधरी ने एबीपी न्यूज से कहा कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग किया, कांग्रेस का राज माफिया राज था, छत्तीसगढ़ को बना दिया था एटीएम। मुख्यमंत्री पद के सवाल पर छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा मैं केवल कार्यकर्ता की हैसियत से करता हूं काम, विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व चुनता है नेता। नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर सियासी महाभारत, जीतन राम मांझी का एक्स पर पोस्ट, उनको कुछ हुआ भी है या फिर सिर्फ उनके साथ राजनीतिक साजिश चल रही है। नीतीश की सेहत पर गरमाई बिहार की सियासत, चिराग पासवान ने की हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग, कहा मुख्यमंत्री के बारे में मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए। बिहार के मंत्री मदन सहनी ने एबीपी न्यूज पर कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ सर्दी खांसी है, मेडिकल बुलेटिन जारी करने की कोई जरूरत नहीं। आरजेडी नेता श्याम रजक ने एबीपी न्यूज से कहा हम लोग चाहते हैं कि नीतीश करें देश का नेतृत्व, जनता के हित के लिए रहता है नीतीश का हर फैसला। और 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट से जुड़ी खबरों पर अब बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत, दिल्ली शराब घोटाला मामले में बढ़ी न्यायिक हिरासत 10 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई गई। मथुरा जन्मभूमि विवाद से जुड़ी बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी, सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। और 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त अपराध से जुड़ी खबरों का। झारखंड के धनबाद में जेल के अंदर कुख्यात शूटर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में जेल में बंद था शूटर अमन, जेल में मर्डर से मचा हड़कंप। गुजरात के मोरबी में फर्जी टोल बूथ पर अवैध वसूली जारी, 1.5 साल से टोल बूथ पर चल रही थी वसूली, अवैध टोल बूथ से अधिकारी और पुलिस अनजान। राजकोट से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे पर टोल बूथ बनाया गया।
यूपी के गाजियाबाद में गैंगरेप के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नाम धर्म पूछकर दरिंदों ने युवती को शिकार बनाया। 30 नवंबर को हुई थी वारदात। पंजाब के भटिंडा में भाई ने बहनोई का कत्ल किया। बहन के प्रेम विवाह के विरोध में किया मर्डर। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के ललितपुर में फर्जी सीबीआई अफसर बनकर लूट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। ईरानी गैंग का सदस्य बताया जा रहा है पकड़ा हुआ आरोपी। अंतर्राज्यीय स्तर पर गैंग के सदस्य करते थे अपराध। यूपी के हरदोई में प्रेम जाल में फंसाकर युवती का धर्म परिवर्तन कराया गया। आरोपी नशीला पदार्थ खिलाकर युवती के साथ करता था शारीरिक शोषण। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।